हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान की पढ़ाई। आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि न्यूटन्स के क्या लॉ थे और कितने लॉ थे। थ्री लॉज थे न्यूटन के, तो उन तीनों लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये कंप्लीट वीडियो डिस्कशन होगा। अगर आपको इसका जो वीडियो का है ये वाला सेकेंड पार्ट है। अब जो थर्ड पार्ट आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूटन के जो लॉज हैं वो कैसे ऑब्जेक्ट्स पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने जो कल डिस्कस करा था वो ये डिस्कस करा था कि गैलीलियो गालजी जो साइंटिस्ट है उन्होंने कुछ लॉस निकाले थे, जिनके लॉ को न्यूटन ने करेक्ट करके और लॉस निकाले थे, जैसे कि न्यूटन्स लॉ, जिसको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था वो कह रहे थे कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट or in a state of motion along a straight line until the object remains to change the state of applying force act upon it। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो मोशन में हो या रेस्ट में हो, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहरी बल उस पर नहीं लगाएंगे आप, तब तक वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह पे ही रहेगा, वो रेस्ट पोजीशन में ही रहेगा, वो हिले विलेगा नहीं। तो इसका मतलब अगर एग्जांपल से समझे तो अगर हमने एक टेबल को एक जगह पे रखा है, चाहे वो टेबल रेस्ट में है या फिर हम उसको मोशन में कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम उसमें फोर्स नहीं लगाएंगे वो टेबल नहीं हिलेगी। जो एक्सटर्नल फोर्स जब तक उस पर नहीं लगेगी वो एक ऑब्जेक्ट नहीं हिलेगा। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। इसको न्यूटन ने एक्सप्लेन भी करा है अच्छे से। तो इसकी एक्सप्लेनेशन है, इफ़ एनी ऑब्जेक्ट इन स्टेट ऑफ रेस्ट देन इट विल बी रिमेन रेस्ट until external force is applied in state of state। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट स्टेट रेस्ट में है तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट कर रही है तभी वो ऑब्जेक्ट हिलेगा, वरना वो ऑब्जेक्ट नहीं हिलेगा। एंड जो सेकंड कंडीशन है वो किसी ऑब्जेक्ट, अब जो न्यूटन है इनके लॉ हम अपनी एवरीडे लाइफ में भी देखते हैं। जो न्यूटन्स के लॉ, जैसे हम कभी बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे ही बस स्टार्ट होती है सडनली क्या होता है कि जो हम सडनली हमें जब ब्रेक लगाता है वो, या फिर सडनली जब बस स्टार्ट कर रहा होता है तो हमें धक्का लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न होता है। क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है, मतलब जो हमारी नीचे की बॉडी होती है वो रेस्ट पोजीशन में होती है एंड ऊपर की बॉडी जो होती है वो मोशन में होती है। इस वजह से जो हमारी जो बस जब स्टार्ट होती है सो हमें धक्का लगता है। और दूसरी कंडीशन ये है कि अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन अ मूविंग बस फॉल फॉरवर्ड फ्रॉम ड्राइवर अप्लाई ब्रेक सडनली। एक पर्सन तब भी यहाँ पे, और जो हम ड्राइवर जब ब्रेक अप्लाई करता है तब भी हम पीछे की तरफ होते हैं, बिकॉज जो हमारे जो लेग्स होते हैं, नीचे की बॉडी होती है हमारा, वो रेस्ट पोजीशन में होता है और जो ऊपर की बॉडी होती है वो मोशन में होती है। सो इस वजह से जब ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है तो हम हिल जाते हैं पीछे की तरफ। एंड यही होता है कि जब हम कपड़े डालते हैं, गीले कपड़े डालते हैं किसी भी लॉन्ड्री लाइन या किसी भी चीज़ में, तो जो जैक्स होते हैं वो क्लोथ्स के, वो ड्राई क्विकली, वो जैक्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, बिकॉज जैक्स जो होते हैं वो ड्रॉपलेट ऑफ वाटर फ्रॉम फ्लोर्स क्लोथ्स एंड क्लोथ फॉर डाउन रिड्यूस अमाउंट ऑफ वाटर विद अ क्लोथ ड्राई आर क्विकली बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ मोशन। क्योंकि क्लोथ्स जब हमने डाले तो वो मोशन में थे और जो वाटर ड्रॉपलेट थी वो रेस्ट में थी, एंड दे वर सेपरेटेड फ्रॉम क्लोथ्स एंड फॉल डाउन द ग्रेट, और वो सेपरेट हो जाती है और ज़मीन पे गिर जाती है वाटर ड्रॉपलेट जब हम गीले कपड़ों को उस पर हैंगर पे टांगते हैं। और फोर्थ कंडीशन है, व्हेन द पाइल ऑफ कॉइन आर कैरम बोर्ड ऑन ए स्टिकर। हमने तब देखा होगा कि हम जब कॉइन वो कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कते हैं। पाउडर इसलिए छिड़कते हैं क्योंकि उस पर फ्रिक्शन फोर्स आ जाए और वो जो कैरम बोर्ड है उसमें फ्रिक्शन फोर्स ना लगे और वो अच्छे से सरक जाए इजीली। इसके बाद है मास एंड इनर्शिया। द प्रॉपर्टी ऑफ
इनर्शिया क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ विच इज रेजिस्टेंस टू गेट डिस्टर्ब इट्स स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया। मतलब जो प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की वो सेम रहती है बिना स्टेट को डिस्टर्ब करे, उसे हम इनर्शिया कहते हैं। अगर दूसरे वर्ड्स में हम इनर्शिया को डिफाइन करें, द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज रेजिस्टेंट इन स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनर्शिया। मतलब चाहे वो मोशन में हो, चाहे वो रेस्ट में हो, चाहे वो मोशन में हो, बट वो उसकी टेंडेंसी को डिस्टर्ब नहीं करता, उसी को हम इनर्शिया कहते हैं। एंड मास क्या होता है? मास होता है जैसे सिंस हैवी ऑब्जेक्ट हैज़ मोर इनर्शिया इट इज़ डिफ़िकल्टी टू पुट एंड पुल ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड जो मास होता है वो किसी ऑब्जेक्ट का हैवियर एंड लाइटर बताता है कि वो ऑब्जेक्ट हैवियर है या फिर वो ऑब्जेक्ट लाइटर है। सो ये वाली जो मास एंड इनर्शिया है, ये जो इनर्शिया वाला टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो इसे हम हॉट्स क्वेश्चन में रखते हैं, पेपर में इसको हम डिस्कस करेंगे। सो ये वाला जो टॉपिक है उसके ऊपर 3 होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इस ये तीनों के इनर्शिया होते हैं। एंड मास जो होता है वो हैवियर और लाइटर ऑब्जेक्ट का बताता है। सो अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी हमारी उसमें हम डिस्कस करेंगे मोमेंटम, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो वो वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप मत करिए। एंड ये वाली वीडियो अगर आपको पसंद आई तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड आप हमारी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।